Hello, good morning. Myself Akansha Srivastava from APIC. Today is your subject science and today is your topic fiber to fabric. मीन्स रेशम से धागे यानी जो धागे होते हैं उनसे हम कपड़े को कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। अब बात ये आती है कि जो रेशे होते हैं यानी धागे होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं। हम देखते हैं जो प्लांट्स होते हैं एनिमल्स होते हैं उनके थ्रू हमें रेशे मिलते हैं जिनको हम मशीन फैक्ट्रीज जो होती हैं उनमें ले जाकर ये बहुत सारे लोग अपने गाँव वगैरह में भी उन धागों को यूज़ करके धागों से कपड़े बनाते हैं। तो उनको बनाना आज इस चैप्टर में देखेंगे। Fiber to fabric. We know that fibers are long, strong and यस फाइबर टू फैब्रिक जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने देखा है कि रेसेज होते हैं धागे होते हैं उनसे हमें कपड़े कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के कपड़े दे रखे हैं आपको। कुछ वूलन होते हैं और कुछ कॉटन के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन उन सभी को हम धागों से ही बनाते हैं। तो ये जो फैब्रिक बनता है हमारा फाइबर के थ्रू बनता है। कैसे बनाते हैं, क्या होते हैं? flexible thread-like structures that are used to make fabrics, clothing materials. Natural fibers are obtained from plants and animals. Cotton and jute fibers are obtained from plants. अभी हमने देखा जो देखिए इसमें यहाँ पे शो हो रहा है कि जो कॉटन एंड जूट होता है वो हमें प्लांट्स के थ्रू जो रेशे मिलते हैं उनसे हम बनाते हैं। जिनसे हम लोग कारपेट बनाते हैं, किसी तरीके की कॉटन के बेडशीट या बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो प्लांट्स में जो धागा मिलता है उससे हम बनाते हैं इसको। एंड एनिमल्स के थ्रू भी बनाते हैं। तो वो क्या Whereas wool and silk fibers are obtained from animals. एनिमल्स से जो हमें फाइबर मिलता है यानी ये जो शीप होती है उसके जो बॉडी पर जो हेयर्स होते हैं उनसे जो फाइबर मिलता है, जो रेशे मिलते हैं उनसे हम वूल बनाते हैं, सिल्क बनाते हैं। ये देखिए आप लोग ने देखा होगा कि जो उत्तराखंड वगैरह उधर के एरियाज में जो लोग होते हैं वो जो शीप होती है उसकी बॉडी से इस तरीके के बाल निकालते हैं, फिर उसके बाद उसको धागे के रूप में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उससे ही वो कपड़े को बनाते हैं। यानी वहाँ पे वूलन क्लॉथ बहुत अच्छे मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्म भी होते हैं बॉडी के लिए और अच्छा भी वो वूल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो देखिए Nylon, Tyranny, rayon are some of the man-made or synthetic fibers. The clothes we wear are made from different kinds of fabric. Animal fibers, wool. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एनिमल्स फाइबर। अभी हमने प्लांट्स के थ्रू जो धागे मिलते हैं उनसे क्या क्या कपड़े बनते हैं वो देखा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एनिमल टू फाइबर। Wool and silk are animal fibers. They are made up of proteins. We get wool from fur, hair of sheep, Angora goat. देखिए यहाँ पे कुछ जो एनिमल्स दे रखे हैं of sheep, Angora goat. कि मतलब जो वूल हमें मिलता है वो एनिमल्स के थ्रू मिलता है, यानी उनकी बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं उनको निकालकर हम उनको धागों के रूप में कन्वर्ट करते हैं। फिर कुछ धागों को तो लोग अपने आप ही धागे के से जो है कपड़े बना लेते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी वहाँ पे मशीन वगैरह होती हैं। लेकिन और भी अच्छी इसकी क्वालिटी पाने के लिए हम लोग उसको फैक्ट्रीज में भेजते हैं और वहाँ पे अलग अलग तरह के कलर्स भी यूज़ करते हैं। और जो शीप होती है इनकी भी अलग अलग जातियाँ होती हैं, अलग अलग नस्लें होते हैं। तो अलग अलग तरीके की जो गोट होती है वो हर प्लेस से अलग अलग होती है। तो यहाँ पे वो आपको जो होगा कि कौन सी गोट किस नस्ल की होती है, कहाँ पे पाई जाती है। फर्स्ट आपकी अंगोरा गोट यहाँ पे दे रखी है। Cashmere goat, yak, rabbit, camel, llama, and alpaca. Wool. Wool is present as a thick coat of hair on the body of wool-yielding animals. Air gets trapped in the spaces between the wool fibers. यानी हमने देखा देखिए वूल जो होता है, वूल जो बनाते हैं यानी ऊन जो होती है वो किन किन से मिलती है आपकी फर्स्ट के यहाँ पे शीप दे रखी है। यानी आपको जो उत्तराखंड के यहाँ पे उधर साइड में ये शीप मिलती है जिनकी बॉडी से हेयर्स निकाल के उससे धागा बनाते हैं। ठीक है, याक होता है उसकी बॉडी में बहुत बड़े बड़े हेयर्स होते हैं जिनको निकालने के बाद इरेज करने के बाद इरेजर यानी मशीन के थ्रू निकालने के बाद उससे हम बनाते हैं। अलग अलग तरीके का वूल हमें इनकी बॉडी के हेयर्स से मिलता है जिसको निकालने के बाद ये लोग मशीन के थ्रू यानी फैक्ट्रीज वगैरह में भेजते हैं। उसके बाद अलग अलग कलर को यूज़ करके डिफरेंट तरीके से हम लोगों को वो वूल मिलता है। देन आगे देखिए कश्मीरी कोट है, इसकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं जिसको निकालने के बाद उससे भी हेयर्स बनाते हैं।
एंड अंगोरा गोट है, इसकी बॉडी पे भी हेयर्स होते हैं। यानी जो ये इतने जो एनिमल्स दे रखे हैं, शीप, याक, कश्मीरी गोट, अंगोरा गोट, इन सभी की बॉडी के जो हेयर्स हैं उनके थ्रू ही हम वूल को बनाते हैं। Since air is a bad conductor of heat, it does not allow the body heat to escape and keeps the body warm. That is why woolen clothes are worn in winters. Wool has a high tensile strength and अभी हमने देखा कि जो वूल मिलता है, यानी जितने एनिमल्स थे, शीप, अंगोरा, कश्मीरी गोट, ये सब जो थे, इनके थ्रू बॉडी से जो हेयर्स जो वूल हम लोग हेयर निकालते हैं, उसके थ्रू वूल बनाते हैं। उनसे हम लोग क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, स्वेटर्स बनाते हैं, ब्लैंकेट बनाते हैं, कोट्स है, हैट्स है, जो कि जिसके उस धागे को यूज़ करके जो मशीन में जाता है, उसके बाद वो धागे के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जो ये जो धागे होते हैं, इनकी बॉडी से जो निकले हुए रेशे होते हैं, इससे जो धागा बनाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और ये बहुत ज़्यादा गर्म भी करता है। यानी कि ये जो वूल से धागे से जो बनाते हैं, स्वेटर है, ब्लैंकेट है, कोट है, हैट्स है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं और हमारी ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। इनमें हम अलग अलग कलर यूज़ करके अलग अलग तरीके से इसको बना सकते हैं। high elasticity. It can absorb large amounts of water. It is soft and light and can be dyed easily. Yes, it is soft and light, can be dyed easy. It can considerably resilient means ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लाइट होता है और इसको हम अलग अलग कलर से डाई भी कर सकते हैं। फर्स्ट इसके लिए हम इसको धागे के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये लंबे लंबे धागे के जैसा मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी से टूटता नहीं है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। देन इसको हम डाई करते हैं, हमें जो भी कलर का वूल चाहिए होता है उस कलर में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और हमें जैसा वूल चाहिए उस कलर का वूल हम उसको फैक्ट्रीज में कंप्लीट करने के बाद मार्केट प्लेस में भेज देते हैं। तो ये जो कलर है, वो डाई करने का प्रोसेस है, वो हम अलग अलग हमें जो कलर चूज़ करना है, अपने मन से कलर चूज़ करके उसको क्योंकि जो धागा होता है वो हमें केवल एक ही कलर में मिलता है, तो ब्राउन, ब्लैक या तो आपको जो है वाइट कलर में मिलता है। थ्री फॉर्म में जो वो शीप्स होती है, उनकी बॉडी से जो हेयर के थ्रू जो थ्रेड बनती है, धागा बनता है, वो हमें 3 कलर में मिलता है, वाइट में होता है, ब्लैक में या फिर ब्राउन कलर में। लेकिन उसको हम जब वूल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें डिफरेंट कलर में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम उसको डाई करते हैं। तो हमें जो भी कलर चूज़ करना है उस कलर को चूज़ करके हम उसको वैसा ही बना लेते हैं। It is considerably resilient. The fabrics made from wool have ability to retain shape better than the fabrics made from other natural materials. ये जो फैब्रिक होता है, यानी जो कपड़े बनते हैं, हम लोग जो वूल से हम लोग कपड़े बनाते हैं, लाइक स्वेटर है और आपकी कैप है, ब्लैंकेट है, ये सारा जो फाइबर के थ्रू फैब्रिक बनता है वो नेचुरल मटेरियल कहलाता है, यानी कि जो प्राकृतिक कहलाता है, क्योंकि जो शीट्स होते हैं वो नेचर के थ्रू होते हैं। तो यानी जो चीज़ें होती हैं उनमें कोई भी आपका अलग से कलर या कोई ऐसा मटेरियल यूज नहीं होता है जो हमारे लिए हार्मफुल हो। ये नेचुरल होता है तो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है एंड इसमें अच्छे कलर्स यूज़ किए जाते हैं। नेचुरल इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी नेचुरल चीज़ें हैं तो वो काफ़ी समय तक टिकाऊ रहती है, जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो ये जो हमारा फैब्रिक होता है ये नेचुरल मटेरियल कहलाता है। Rearing and breeding of sheep. Rearing of sheep means to look after the sheep by providing them. Rearing and breeding of sheep में क्या करते हैं हम, जो भेड़ होती हैं उनको हम पहले फूड वगैरह यानी उनको यानी हमें अच्छा फूड चाहिए तो उनकी भी हमें केयर करनी पड़ती है, उनको हमें अच्छा फूड देना पड़ता है, उनकी केयर करनी पड़ती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमारी शीप्स होती है उनकी केयर करना। अगर वो अच्छे से उनकी केयर नहीं करेंगे तो उनकी बॉडी पे जो ग्रोथ है, जो बॉडी पे हेयर आते हैं उनको भी ग्रोथ नहीं करेगा, हमें अच्छा वूल नहीं मिल पाएगा, यानी अच्छे रेसे नहीं मिलेंगे, फाइबर नहीं मिलेगा, तो हम अच्छा वूल या फिर जो भी हमें धागे चाहिए वो हम अच्छे से नहीं मिल सकता हमें। तो सबसे पहले तो होता है इनकी देख रेख करना, यानी इनको अच्छा फूड प्रोवाइड करना जिससे जो हमें थ्रेड मिलने वाला है वो अच्छा हो। तो देखते हैं केयरिंग ऑफ शीप में क्या है। In India, sheep are made सेल्टर ऑफ यानी कि इनको हम आश्रय देते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, इनकी केयर करते हैं ताकि ये अच्छे से ग्रोथ कर सके, अच्छे से बड़े हो सके, इनकी जो हेयर है वो भी अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो इन सब काफ़ी स्टार्टिंग में हमें देखते mainly reared in the hilly regions of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand,
Arunachal Pradesh and Sikkim, all यस, देखिए ये जो हमारे शीट दे रखे हैं इस तरीके के आपको वहाँ पे शो होते हैं, यानी ब्राउन कलर की होती हैं, ब्लैक होती हैं, या फिर ब्राउन जो है वाइट कलर की शीट्स होती हैं या याक होते हैं। शीट्स यहाँ पे आपको शो हो रही है जो कि ब्राउन कलर की आपको दिख रही है, ये वाइट भी होती है और ब्लैक कलर की भी होती है। तो इनकी बॉडी जैसे ही हेयर ग्रोथ करते हैं धीरे धीरे, जब हम इसको रियल करते हैं यानी ब्रीथ करते हैं, यानी कि हम धागे को निकालते हैं इनकी बॉडी से। इरेजर एक मशीन होती है जिसके थ्रू इनकी बॉडी पे जितने बड़े बड़े बाल जैसे उग जाते हैं उनको हम निकाल लेते हैं। तो ये इस प्रोसेस में हम ये काम करते हैं कि जो इनकी ग्रोथ पे बॉडी पे जो भी हेयर्स आते हैं उनको हम निकाल लेते हैं। उसके बाद अच्छे से उसको वॉश करते हैं, उसको वो उलझ जाते हैं, उनको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद उसको हम धागे के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर डाई करने के लिए भेजते हैं, तब हमें वो प्रॉपर थ्रेड के रूप में मिलता है। on the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, the person who looks after the sheep is called a shepherd. Sheep are herbivores and eat mainly grass and leaves. So shepherds take the herds of sheep to open grasslands for grazing. Apart from grazing grass, the sheep are also fed mixture of pulses, corn, jowar, or hay. In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grain and dry fodder. यस, देखते हैं समर के टाइम में तो हम इनको बाहर भेज सकते हैं, ये क्योंकि जो है वहाँ पे प्लेस जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता जिससे ये जो है इनको कोई नुकसान हो। लेकिन विंटर सीजन में इनको हम बाहर नहीं जाने देते हैं। इनको एक हॉट रूम होता है, बंद रूम होता है जिसमें इनको रखते हैं ताकि इनको ठंड ना लगे, क्योंकि इनकी हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अच्छा थ्रेड चाहिए। तो सबसे पहले हमें इनकी केयर करनी पड़ेगी, इनको अच्छा सा फूड देना पड़ेगा, इनकी अच्छे से केयर करनी पड़ेगी, जिसके लिए इनको प्रॉपर एक रूम में रखते हैं और इनको अच्छा सा फूड देते हैं जिससे ये अच्छे से ग्रो कर सकें। In animals, breeding is done to obtain animals with desired characteristics. The two individuals of desirable characteristics are selected as parents. These are then crossed, made to reproduce, to get new breed of the animals having desirable characteristics of both the parents. This is called selective breeding. With this process, 7 high-yield breeds of sheep have been raised. They have thick coat of hair on their bodies, which yields good quality wool in large. यानी हमने देखा कि इनकी बॉडी पे जो थिक कोट ऑफ लेयर की हेयर्स की होती है जिनको हम निकाल देते हैं, यील्डिंग गुड क्वालिटी, यानी कि जो भेड़ होती हैं, शीप्स होती है, इनकी बॉडी पे जो भी वूल निकलता है वो एक गुड क्वालिटी का होता है, लार्ज क्वांटिटी में मिलता है, यानी कि एक लंबे धागे के जैसा हमें मिलता है। तो ये जो थ्रेड होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है एंड एक अच्छी क्वांटिटी का, गुड क्वांटिटी का वूल हमें इनकी थ्रू मिलता है। Quantities. The names of some of the breeds of sheep in our country reared for obtaining wool, the quality of wool obtained and the names of states where these sheep are found are given in table 3.1. Some Indian breeds. अब यहाँ पे अभी हमने शीट के थ्रू अभी हमें क्वांटिटी उनकी देखी। अब यहाँ पे हमें देखेंगे, यहाँ पे जो स्टेबल्स में दे रखा हुआ है ब्रीड ऑफ शीप्स, यानी कि जो भेड़ होती है उनकी अलग अलग तरीके की नस्लें में मिलती है, किस स्टेट में मिलती है, कैसी क्वालिटी होती है फूल की, बहुत सारा हम इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट इज लोही। लोही जो होती है उसकी क्वालिटी जो होती है वूल की वो गुड क्वालिटी होती है एंड जो प्लेस है वो राजस्थान एंड पंजाब में, यानी जो लोही भेड़ होती है, शीप होती है, वो भी राजस्थान एंड पंजाब में होती है। ऐसे ही नेक्स्ट रामपुर जो है वो हमें ब्राउन फ्लीसी होती है, वो उत्तर प्रदेश में मिलती है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे So sheep, serial number, name of breed, quality of wool, state where. Processing fibers into wool. Wool is obtained from sheep by a long process which involves various steps. Let us study each step one by one. Step 1. Shear. यहाँ पे प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, यानी जो वूल हम बनाते हैं उसमें जो फाइबर मिलता है इसकी क्या प्रोसेस होती है, यानी क्या क्या प्रोसेस करने के बाद हम एक प्रॉपर थ्रेड हमें मिलता है। तो इसमें शेयरिंग 6 प्रोसेस होती हैं जिनको हम 1 by 1 देखेंगे। वूल हमें जब मिलता है तो हम जब स्टार्टिंग में शीप के
बॉडी पे जो थिक लेयर ऑफ कोट जो हेयर्स होते हैं उनको निकालने के बाद उनको वॉश करते हैं, उनको अलग करते हैं क्योंकि वो उलझे होते हैं, फिर उनको प्रॉपर मशीन में डालते हैं, कलर करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस आप 1 by 1 देखेंगे। The fleece coat of wool of sheep along with a thin layer of skin are peeled from the body of sheep. It is done manually with a large razor or with an electrically driven shearing machine. The process of removing hair from the body of a sheep is called shearing. Shearing does not hurt the sheep because the uppermost layer of the skin of sheep is there. Step 2. Scouring. The fleece of sheep contains dust, dirt, sweat, vegetable matter and grease, etc. The fleece of sheep is thoroughly cleaned by washing with soap or detergent and a lot of water in a tank. The process of washing the fleece of sheep to remove dust, dirt, sweat and grease, etc. is called scouring. Nowadays, scouring is done by machines. Step 3. यस, अभी हमने शेयरिंग एंड स्कोरिंग देखा। शेयरिंग में हमने देखा जो हमारी शीप होती है उसकी जो बॉडी होती है उस पर थिक लेयर ऑफ हेयर्स होते हैं, उनको हमने रेजर के थ्रू निकाल लिया, उसके बाद उनको हम मशीन में भेजते हैं। जो ये उलझे हुए बाल होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है इस प्रोसेस में। देन अब थर्ड प्रोसेस जो हमारी है वो है शॉर्टिंग, यानी जो उलझे हुए बाल हमें एक साथ मिलते हैं, जो बेकार हेयर्स होते हैं उनको अलग कर देते हैं और जो हमारे यूज़ का होता है उसको हम अलग अलग कर लेते हैं। यानी जो गुड क्वालिटी का होता है उसको हम अलग कर लेते हैं और जो अच्छा नहीं होता है उसको हम अलग कर देते हैं। यहाँ पे Sorting. After shearing, the wool is separated or sorted into various categories depending upon its quality. Only fleece of long, fine quality is sent to the factory for further processes. The inferior quality of broken pieces are pressed into wool packs and sold separately. The process of separating the long, fine quality fleece from the remaining inferior quality of broken pieces is called sorting. Step 4. Combing. The fleece is combed to remove the burrs, tiny knots. The fewer the burrs, the better the wool. The process of removing the burrs from the fleece is called combing. The fibers are straightened. Step 5. Dyeing. The natural फिफ्थ प्रोसेस है डाइंग, यानी कि इन पेचों में प्रॉपर धागे के रूप में मिल जाता है। जो उलझे हुए धागे होते हैं हमने देखा उसको स्ट्रेट कर लेते हैं हम लोग, बिल्कुल सीधे सीधे धागे के जैसे उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है डाइंग, यानी इसको हमें कलर करना, क्योंकि ये तो हमें 3 कलर्स में मिलते हैं, व्हाइट, ब्लैक या ब्राउन। अब 3 कलर्स में होते हैं लेकिन हमें वूल या जो भी थ्रेड चाहिए होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में चाहिए होता है, जिसके लिए हमें इनको डाई करना पड़ता है। यानी अलग अलग कलर में हमें जो भी हमें कलर चूज करना है उस कलर में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। piece of sheep is black, brown, or white in color. The fibers of clay after combing is dyed in various colors. Step 6. Spinning. The straightened fibers are spun or twisted. फिफ्थ प्रोसेस में हमने देखा था कि हमने धागे जो हमें थ्रेड मिला था उसको हमने डाई किया था, यानी कलर किया था। उसके बाद वो हमें प्रॉपर फॉर्म में जब मिल जाता है उसके बाद स्पिनिंग करते हैं, यानी लास्ट प्रोसेस होती है उसको प्रॉपर एक धागे के फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी कि एक लंबे रेशे जैसा हमें मिल जाता है जिसको हम इस तरीके से बनाते हैं। Put together to make yarn. The wool yarn is then used to make woolen fabrics, sweaters, etc. The quality of wool is judged on the basis of thickness, length, shine, strength, fineness of the fibers. Silk. यस स्टूडेंट, तो अभी हमने देखा कि हमें जो शीप होती है उससे हम कैसे थ्रेड मिलता है, हमें क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है। हमने 6 प्रोसेस देखी कि किस तरीके से हम फाइबर्स टू फैब्रिक बनाते हैं, यानी किसी धागे से कपड़े को बनाने के लिए हमें कितनी सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। इसमें हमने 6 प्रोसेस देखी, शेयरिंग, स्कोरिंग, डाइंग
एंड स्पिनिंग, ये सारी जो प्रोसेस थी जिनके थ्रू हमें प्रॉपर थ्रेड मिलता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है और गुड क्वालिटी का होता है। एंड हमने इसकी बहुत सारी ब्रीड्स ऑफ फ्लोवी शीप्स पे थी, जिसकी यानी जो नस्लें होती है जहाँ पे जो जिस तरीके की ब्रीड जिस भी प्लेस में मिलती है हमने उसके बारे में पढ़ा। देन नेक्स्ट जो हमारी क्लास होती है उसमें हम इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।